आदरणीय प्रधानाचार्य श्री राजन पठानिया जी और अध्यापक साथियों, और आज हमारे बीच हमारी रिक्वेस्ट पर पहुंचे श्री जितेंद्र सिंह पठानिया जी, जो कि सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्कर हैं ये एकजुट भारत फाउंडेशन के, और साथ साथ में ये बीडीसी मेंबर भी हैं दियाना और सुनारा पंचायत के। तो इनका यहाँ पर पधारने पर मैं अपने समस्त स्टाफ की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि आप जानते हो कि ये जो सारा कार्यक्रम किया जा रहा है ये RRAA के अंतर्गत किया जा रहा है। RAA का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ठीक है ना? तो याद रखना इसको, ठीक है? तो जैसे ये जुड़ा है, आविष्कार के साथ जुड़ा है, ठीक है ना? तो इस RA का मतलब ही यही है, उद्देश्य ही यही है कि आपके अंदर एक खोजकर्ता की भावना उत्पन्न हो। खोजकर्ता की भावना तभी उत्पन्न हो सकती है जब हमारे अंदर कौन सी साइंटिफिक सोच आए, ठीक है? साइंटिफिक सोच का मतलब क्यों, कैसे, ठीक है ना? कोई भी चीज़ है उसको सोचने से कि ऐसे क्यों है, ठीक है? इस तरह से अगर आप अपनी सोच रखते हो तब आप किसी चीज़ का आविष्कार कर सकते हो, ठीक है? तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ सर को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा कि आपको विस्तृत रूप में बताएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह पठानिया है और जैसा मेरे बारे में बताया गया कि मैं ये हूँ। देखिए, मैं पहले तो प्रधानाचार्य जो हमारे आदरणीय श्री राजन पठानिया जी हैं, आप अध्यापक और जितना भी स्टाफ जो ये स्कूल मैनेज कर रहा है, जो इसका संचालन देख रहा है, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ जो आप लोगों ने मुझे आप बच्चों से बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया। और मेरा सदैव यही प्रयास रहता है कि बच्चों से जब हमारी बात हो तो आपके जो प्रश्न हैं, आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ें चल रही हैं तो आप मुझसे उनका उत्तर मांगें, ठीक है? तो पहला जो मेरा सवाल है आप लोगों से, आविष्कार से आप क्या समझते हैं? कौन कौन समझता है व्हाट इज़ इन्वेंशन? कौन समझता है? हाथ खड़ा करे। आविष्कार क्या होता है? सबको पता है? पता सबको है? हाथ नहीं उठाएंगे ना? हाथ उठाओ। साइंस वाले उठाओ, आर्ट्स वाले उठाओ, सारे उठाओ। सबको पता है ना आविष्कार क्या होता है? ठीक है। जैसे ये माइक है, ये इन्वेंट किया गया है ना? ग्रामोफोन आए, रेडियोज़ आए, टीवी आए, LED आए, फिर फ़ोन आए, स्मार्टफोन्स आए, फिर इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आया। इंस्टाग्राम पर कौन कौन है आप में से? सारे हैं, है ना? क्योंकि मैंने जब यहाँ आया था मैंने सुना था ये कह रहे थे कि इंस्टाग्राम पे वीडियो डलेगी, है ना? उसके लिए स्टैंड है, सबको पता है। दीज आर द इन्वेंशंस। ये क्या है? आविष्कार, इन्वेंशंस। आज की डेट में आविष्कार मोस्टली हो चुके हैं। अब क्या होगा? इनोवेशन। व्हाट इज इनोवेशन? अगर मैंने ये माइक लिया हुआ है तो इसमें अगर मैं कोई मॉडिफिकेशन करूंगा तो वो क्या होगा? इनोवेशन। इनोवेशन होता है जो इन्वेंट हो चुका है उसको आगे विस्तारित कैसे करना है, उसको आगे बढ़ाना कैसे है। अब हम बात करेंगे लक्ष्य की, ठीक है? लक्ष्य। आप लोग जब धरती पर आए तो आपके पेरेंट्स कितने खुश हुए? किस किस के पेरेंट्स खुश नहीं हुए? सबके पेरेंट्स खुश हुए थे, है ना? किसी ने लड्डू बांटे, किसी ने जग करवाया, किसी ने लोगों को भोजन करवाया, है ना? किसी ने कुछ करवाया, ठीक है? तो किस किस का, हमारे यहाँ पे जितने भी आप बच्चे बैठे हुए हैं, किस किस का लक्ष्य है जीवन में? लक्ष्य क्या होता है? गोल। गोल क्या होता है? फुटबॉल वाला गोल नहीं, एक हमारा होता है एम। किस किस का एम है? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। लड़कियों के एम होंगे, लड़कों में वो लड़के का एम है पर वो मुंह छुपा रहा है ना? आप ही को बोल रहा हूँ मैं, पीछे में देखो, घुंघराले बालों वाले। क्या नाम है आपका? खड़े होके नाम बताओ।
अमन, ठीक है, ठीक है। और आप लोगों में से आर्मी कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है? आप, ठीक है। एनडीए के बारे में किसी को पता है? व्हाट इज़ एनडीए? नेशनल डिफेंस एकेडमी, पता है किसी को? चलो मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन कौन जानते हैं? सारे जानते हैं? लड़के नहीं जानते, लड़के कुछ भी नहीं जानते, है ना? ओनली मस्ती मस्ती मस्ती। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते हैं बॉयज? कोई नहीं जानता? चाणक्य के बारे में कौन कौन जानता है? बेटियां बहुत हो रहा है, वेरी गुड। आपका नाम क्या है गुड़िया? सारिका। आपका सारिका है। आपका क्या है गुड़िया? थर्ड नंबर राविया, वेरी गुड। एम्बिशियस गाय, एम्बिशियस गर्ल, ठीक है, बहुत अच्छा गुड़िया। आप में से डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? ठीक है। और नर्सिंग कौन कौन करना चाहता है? बैठो बैठो बैठो। नर्सिंग कौन कौन करना चाहता है? ठीक है। आईटीआई कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है? खड़े खड़े करके जल्दी कर दो। देखो, जब मैं 1 to 1 करता हूं, आई ट्राई टू बी इन योर शूज। मैं आप लोगों के स्थान पर बैठ के सोचना चाहता हूं। अब मैं आपको चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी सुनाता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटे से राजा थे, ठीक है। उनके जीवन में कोई गुरु नहीं था। आपका गुरु कौन है? कौन है आपका गुरु? टीचर्स, है ना? टीचर्स सुबह तैयार होके आते हैं, आप लोग भी तैयार होके आते हो, है ना? वो भी अपने बच्चों से दूर आके आपके ये साथ यहाँ समय बिताते हैं। तो आपको एज एन स्टूडेंट अपने जो आपके शिष्य हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो आपको अब मैं समझाऊंगा थ्रू अ स्टोरी विच इज ऑफ चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है? चक्र क्या होता है? पृथ्वी। वती क्या होता है? जिसने पूरी पृथ्वी को अपने कंट्रोल में कर लिया हो। वो किस लिए करा था उन्होंने? कैसे किया था? किसी को पता है? हाथ खड़ा करो। गुड़िया, राबिया, आपको पता है? नहीं पता? जिस भी शिष्य का गुरु नहीं होता उसकी क्या नहीं होती? गति। तो चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी नीतियों पर चलाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन नीतियों को अपने जीवन में सम्मिलित किया। नीतियां क्या होती हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर लाइफ, है ना? मैंने आपको एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि आप पैदा हुए तो आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या था? एट द एज ऑफ 35, जब मैं 35 साल का हो जाऊंगा, अभी मैं 40 का हो जाऊंगा जून में, मेरा लक्ष्य था कि 35 आई हैव टू क्विट एवरीथिंग, आई हैव टू डू सोशल सर्विस। मेरा था कि मैंने समाज सेवा करनी है। 35 में मैंने अपना रिजाइन दिया, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करी, ठीक है, और मैं आज के डेट में यहाँ पे सोशल वर्क करने आया मेरा। और सोशल वर्क करने का कारण क्या है? क्योंकि मेरे जीवन में भी मेरे एक गुरु रहे हैं जिन्होंने मुझे सदैव ये बताया, अगर आप मनुष्य योनि में आए हैं, अगर आपको मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आप अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बना के जाएं कि आप जब दुनिया से जाएं तो आपको लोग क्या करें? याद करें, आपसे लोग सीखें, आपके जो पद चिन्ह हैं उन पर चलने का प्रयास करें। उसी प्रकार चाणक्य जी जब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बने तो उन्होंने पूरी पृथ्वी पर क्या करा? राजा क्या करता है? शासन। तो पूरी पृथ्वी उन्होंने जब जीत ली तो उन्होंने शासन किया। वैसे ही अगर आपके लक्ष्य हैं आपके जीवन में, अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हु हैव देयर एम्स, ड्रीम्स, किस किस के हैं? कौन अच्छा जीवन जीना चाहता है? मुंडियो, कोई लक्ष्य नहीं, है ना? बैक बेंचेस जो होते हैं ना, बैक बेंचेस, वो सबसे ज्यादा सफल होते हैं लाइफ में। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग शैतानी से हटा के कहां लगाओ? फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर टीचर्स, ठीक है? आप में से आईएएस आईपीएस कोई बनना चाहता है? वेरी गुड। आपका नाम क्या है? सीमा चौधरी। आपका? राधिका। तो आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं छोड़ो, बताओ। 1 to 1 सेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना पड़ता है? कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंड यू हैव टू बी मास्टर्स इन दैट। उसमें क्या करना होता है आपको? बिल्कुल उच्च कोटि की, और उसकी तैयारी आपको 10th 8 से करनी शुरू कर देनी चाहिए। वॉट एवर यू आर लर्निंग उसको शुरू से लेके एंड तक A to Z उसको वो कर दो, रट्टा नहीं मारना। ट्राई टू रीड योर बुक्स एज एन स्टोरी।
स्टोरी हमें याद रहती है ना, नानी दादी किस किस की स्टोरी सुनी है बचपन में, हमने सुनी है, आप लोगों जनरेशन थोड़ी हमसे 20-25 साल पीछे है, हमने सुनी है। आज भी वो स्टोरीज हमें याद है, क्यों? क्योंकि हम उनको दिल से कानों से सुनते थे। आज के डेट में जब गुरु हमें शिक्षा दे रहे होते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कभी इसको पिंच कर रहा है, कभी कोई उसको पिंच कर रहा है। फोकस ऑन एवरीथिंग। ब्रीदिंग पे भी फोकस करो, आप चल रहे हो उस पर भी फोकस करो, आप सो रहे हो उस पर भी फोकस करो। वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, फोकस ऑन थिंग्स, और आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपका जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है। यू आर ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन, यू आर ऑन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, आपका नाम क्या है? पीछे पीछे पीछे, रोहित जी। क्या करना चाहते हैं रोहित जी आप जीवन में? बोलो बोलो। इंजीनियर बनना चाहते, तो इंजीनियर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बीटेक करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स अच्छा है आपका? नहीं, देखो मैं अपने बारे में बताऊं, मैं 10th में मेरी 3 बार कंपार्टमेंट आई। किसकी आई है 10th में? 11th में कौन कौन है? 11th के बच्चे हाथ खड़ा करो। है कोई नहीं है? ठीक है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं जब 10th में था तो मेरी भी 3 बार कंपार्टमेंट आई थी। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट, मुझे कोई उसकी शर्म नहीं है। ठीक है, आप जीवन में फेल होंगे, फिर आप पास होंगे। ठीक है, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं पहले अटेम्प्ट में ही सब कुछ कर जाऊंगा। देयर आर पीपल जो पहले अटेम्प्ट में हर कुछ कर सकते हैं, देयर आर पीपल जो 3rd, 4th, 5th अटेम्प्ट में करेंगे, है ना? ठीक है, बैठ जाओ। तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो यह है कि जीवन में हमेशा अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो। जब आप जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, आपके ऊपर ना प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी धीरे धीरे। फैमिली का बर्डन और चीज़ें, प्रेशर, यहाँ से प्रेशर, बॉस का प्रेशर, ऑफिसर का प्रेशर, ठीक है, कंपनीज का प्रेशर। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप लोगों ने कुछ रूट मैप बनाया है? कोई रूट मैप नहीं है, जैसे चले वैसे चलेंगे ना। उसके लिए आपको एक आर्मी, आप में से आर्मी फैमिली से कौन कौन है जिनके माता पिता कोई आर्मी में है? कोई भी नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी में सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के वो क्या करते हैं? पीटी इज फिजिकल ट्रेनिंग, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। फिर वो क्या करते हैं? दे रन, दे फोकस ऑन एवरीथिंग, दे ईट ऑन टाइम, दे स्लीप ऑन टाइम। हम में से रात को 9 बजे से पहले कौन सोता है? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड राबिया, वेरी गुड वेरी गुड। और 11 बजे के बाद कौन सोता है? और हाथ नीचे मत करना। इंस्टाग्राम पर कौन रहता है? वेरी गुड, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं और हम सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ें शायद हम कर सकते हैं। तो किसी के 2 लक्ष्य हैं जीवन में, किसी ने डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है। कौन कौन है 2 लक्ष्य वाले? आपके क्या बनना है आपने? आप बैठे रहो। टीचर बनना है, वेरी गुड। और सिंगर भी बनना है, वेरी गुड। तो आप रियाज करते हो? वेरी गुड। चलो किसी दिन आपको गाना भी सुनेंगे, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन किस लिए किया? आप जीवन में 4 चीज़ें सीख लो। विल रैप अप। मेरे को पता है यहाँ पे अभी आपकी 1 बजे गाड़ी भी आनी है। टाइम कितना हो गया है? 5 मिनट। अब मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा और 4 चीज़ों में आपने फोकस करना है। कौन कौन फोकस करेगा? जो फोकस नहीं कर रहे ना, उनको ही बोलने की आवश्यकता पड़ेगी, हाथ खड़ा करो। जिन्होंने फोकस कर रखा है सभी को पता है कि हमने हाथ खड़ा करना। ठीक है, आपके जीवन में पहला क्या होना चाहिए? आपका एक उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य, एम, ड्रीम। फोकस ऑन योर ड्रीम। सेकेंड चीज, वो ड्रीम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी मेहनत इज अ थर्ड पार्ट। ठीक है, मेहनत इसी में इंक्लूड हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज एवरीथिंग। जब आपके पास नॉलेज होगी, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग थिंग्स, जब आप अपनी बुक्स पे फोकस करना पड़ेगा, वो आपको नॉलेज। अब मैं अगर
इफ़ आई वांट टू बी इन अ सोशल सर्विस, आई हैव स्टडीड सोशल सर्विस इंडस्ट्री, जो भी काम कर रहे हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनको देखता हूँ वो क्या गलती कर रहे हैं, वो कहाँ सही कर रहे हैं। कुछ सालों बाद कुछ सोशल वर्कर होते हैं वो मेंटली परेशान हो जाते हैं कि नहीं यार मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया। तो पहली चीज़ लक्ष्य, दूसरी चीज़ उस लक्ष्य का ज्ञान, उसकी नॉलेज। थर्ड चीज़ क्या होती है? योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ऐसा नहीं करना कि डिप्रेशन में चले जा, नहीं हुआ ट्राई इट नेक्स्ट टाइम, नहीं हुआ ट्राई इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ क्या है? योर ह्यूमन बॉडी। इसका क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। इसको गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप क्लास में हैं, इफ समबडी इज डूइंग रॉन्ग, कोई गलत काम कर रहा है तो आपको उसको क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। नहीं समझे तो किसको बोलना चाहिए? प्रिंसिपल सर को, अपनी क्लास टीचर को, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि उससे दुश्मनी डाल लेनी है, नहीं नहीं ये समझ नहीं रहा, इसको मैं मजा सिखाता हूँ। द्वेष की भावना से दूर रहना। स्कूल में आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, आपने प्रिंसिपल सर को बोलना है कि इसमें हम थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। और जब भी आप स्कूल आएँ, आप स्कूल में एक क्लास ऐसी रखें कि अपने आसपास आप हफ्ते में साफ सफाई अभियान चलाएं। कौन कौन करेगा? जब टीचर्स बोलेंगे हाँ, घर जाके कंप्लेंट नहीं करने के साथ तो बड़ा काम करा देना स्कूल है ना। ये आपका ट्रेनिंग है, यहाँ पे आप एज एन स्टूडेंट हो और दीज पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ यू। ये आप लोगों का ध्यान रखने आए हैं, ये आप लोगों को डराने नहीं आए हैं। ये आपको कल आप जब में आपने से कोई IPS IAS बनेगा तो दे विल गो वेरी फार। कोई अमेरिका है, कोई कनाडा है, कोई कहाँ है, कोई ऑस्ट्रेलिया है ना, कोई अच्छी इंडस्ट्रीज में। आपको एक और चीज़ छोटी सी बताऊंगा बच्चों, आप सुनना बॉयज, ठीक है। हमारे इंडिया में देर आर कंपनीज हु पे अराउंड 1,50,000 रुपीज़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस को पता है? +2 के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कौन कौन करना चाहेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी पावरफुल थिंग। नेक्स्ट 5 years में ही विल दैट थिंग विल रिप्लेस एवरीथिंग। वो हर चीज़ को बदल देगी। हमारा जो मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है AI यहाँ से बोले, हो सकता है टीचर्स में भी बदलाव हो जाए। आज आपने देखा होगा LEDs आनी शुरू हो गई हैं। तो ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ। जो जीवन में अपग्रेड नहीं करता वो क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है। हर चीज़ सीखो। फोन्स अगर आपके हाथ में है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। पॉजिटिव चीज़ें उसमें ढूंढो, ठीक है। और आपका कोई प्रश्न? एनीथिंग एनीथिंग। राबिया यू हैव क्वेश्चन, पूछो। एनीथिंग, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और आपका डिफॉल्टर ज्ञान, चलो ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं पे, ठीक है। आप लोग अगर किसी एनीबडी हु नीड्स एनी हेल्प एनी टाइम, किसी को भी कुछ मदद की आवश्यकता हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह पठानिया है। नंगल में मेरे घर हैं, ठीक है। BDC हूँ नंगल और सुनारा पंचायत का। और बाकी मेरा ये ध्येय रहता है कि आप लोगों से जितनी बात हो, क्योंकि आप ही आने वाला भविष्य हैं। आप ही में से कोई नेता बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई DC बनेगा, कोई किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में मैनेजर बनेगा, ठीक है। तो अगर आप जीवन में आगे जाएं तो अपने जो नीचे पायदान में आपके दोस्त, आपकी फैमिली रह गई है, उनको भी उठाने का प्रयास करें, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे बच्चों को बताई है। अगर हमारे बच्चे इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो मेरी ये पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। और ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको इस तरह की गाइडेंस मिल रही है। जब हम पढ़ते थे तो इस तरह की कोई गाइडेंस नहीं मिलती थी, ठीक है। लेकिन उस समय पढ़ाई बड़ी अच्छी होती थी, उसके कारण हम यहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है ना। वो तभी अच्छी हो सकती अगर आप अपने अंदर ईमानदारी और सच्चाई का गुण लाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो नहीं, आपके अंदर ये पढ़ाई का नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही ऊंचे विचार हैं इनके। तो ये आपके यहाँ के लोकल ही हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार की आपने आगे कुछ करना है तो इनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि सर अपना फ़ोन नंबर भी इन बच्चों को दे दें, ठीक है। अब मैं अनुरोध करूँगा प्रधानाचार्य जी से कि हमारे आए हुए मेहमान को
सम्मानित करें एक स्मृति चिन्ह दे करके। आपने तालियां बजानी है। आदरणीय जितेंद्र पठानिया जी, उनकी जो इंट्रोडक्शन महेंद्र सर ने पहले ही दे दी आपको। स्टाफ के सदस्य और प्यारे बच्चों, RAA मेंटरशिप के अंतर्गत आज हमारे बीच सोशल वर्कर जो हैं जितेंद्र पठानिया जी आए हैं और इन्होंने जो है आपको कुछ जीवन की प्रैक्टिकल बातें बताई हैं और जिन बातों का अनुसरण करके आप जीवन में जो है सफलता पा सकते हैं। तो चूंकि अभी आपके बस का जाने का टाइम हो गया है तो मैं जो है और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक बार मैं जो है इनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो है अपने ज्ञान से आप लोगों को थोड़ा वो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन दी है और कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आप जीवन में उतारोगे तो ज़रूर सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।